अबू के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है, जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। सऊदी अरब ने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाए। हाँ। ठीक है, ये क्योंकि शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। ये यहाँ पे वीजा किसी और पर्पज का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो जाते थे। ठीक है, अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए और यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तुम पाकिस्तानी आके मांगना शुरू हो जाते। सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कार्ड जो है प्ले कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहा है, कि पीओके के लोगों को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मिल जाए, आओ हमारे साथ मिल जाओ। अबू धाबी वालों ने मंदिर बनाया है। अब हम यूरोप में जाके मुसलमान अपनी डिमांड नहीं करते हैं मस्जिद बननी चाहिए। इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं, अमेरिका में इतनी मस्जिद वगैरह हैं, सारे जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, सारा ईद पे यूके सारा वहाँ पे भी तो फिर है ना, वो भी तो इस चीज को अगर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। The Saudis have stopped looking India from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना समझते हैं, पाकिस्तानी आपको गैर मुल्की समझते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पीस भी है, स्टेबिलिटी भी है। मतलब कि ओपनली ऑफर की जा रही है आज़ाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों यूएई के प्रिंस जो हैं वो फिर से भारत के दौरे पर हैं दोस्तों, और काफ़ी आई थिंक अभी ये बहुत ही जल्दी दूसरी विजिट हुई है इनकी। अभी कुछ दिन पहले ही फिर आए थे। और दोस्तों ये जो है जब मोदी जी से गले मिल रहे थे, अपने जब मोदी जी इनको रिसीव कर रहे थे और जब गले मिल रहे थे तो एक इमोशनल सा मोमेंट हो गया दोस्तों, क्योंकि इनको शायद इंडिया के साथ बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है। इंडिया में जो रिस्पेक्ट और इज्जत मिलती है वो इनको टच कर गई है। तो दोस्तों अब यूएई जो है वो भारत को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में देख रहा है और बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट भी कर रहा है भारत में। तो दोस्तों जब इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने देखा, पाकिस्तानी लोगों ने देखा, तो उन्होंने अपना रिएक्शन देना शुरू किया। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं अपने ब्रदर मुल्क यूएई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, उस प्रिंस की विजिट के बारे में उनका क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है, जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें, और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहाँ पे होना ही होना है। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ।
इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम अ लेंस ऑफ हिंदुइज्म। When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। अब ये $750 मिलियन जो वो लगा रहे हैं, ये इसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है। और टोटल $1 बिलियन है, लेकिन कुछ 350 मिलियन जो है वो इंडिया की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के अंदर लगाएंगे। ठीक है जी। और कुछ 200 मिलियन ऑलरेडी वो 2017 से जो उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। सो ये 750 मिलियन मतलब एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। सो व्हाई आर दे कमिंग? इट्स ओनली द अपॉर्चुनिटी। ठीक है। 10 साल पहले 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब देयर इज ए फुल रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पूरी की पूरी कंपनीज हैं, मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया के अंदर। और ये इसे कहते हैं, इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज, या द फॉरेनर्स आर कॉलिंग दिस एज होम ग्रोन इकोसिस्टम, जो कंज्यूमर गुड्स में है और बहुत सारी और जगहों में अंदर है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और प्राइवेट इंडियन कंपनीज के अंदर इट मीन्स कि इंडिया कंपनीज पहले ऑपरेशन शुरू करते हैं, दे हैव अ प्लान, दे डू समथिंग, देन दे आस्क दी फॉरेन इन्वेस्टर्स के देखे भाई आप इस स्टार्टअप में पैसा लगाओगे, ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, आए और आपको फायदा मिलेगा। अब जितने भी मिडिल ईस्टर्न फंड्स जो आ रहे हैं, कई स्टेट ओन्ड है और कई प्राइवेट जो है वो है कि जरिए आ रहे हैं। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज कमिंग इन पाकिस्तान। ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? जो बलूचिस्तान के हालात, ठीक है, चाइनीज तो भाग गए। मैंने एक चीज कह रहा हूँ, चाइनीज तो भाग गए। आज मैं पढ़ रहा था कि जो ग्वादर एयरपोर्ट है, अब ग्वादर एयरपोर्ट जो है उसको आप देखें कि ग्वादर एयरपोर्ट के अंदर चाइनीज पैसा था, लेकिन चाइनीज निकल गए वहां से, स्लो कर दिया। क्यों? बिकॉज उनको बता दिया गया कि भाई कुछ नहीं होगा, चीजें बड़ी स्लो हैं, सो लिहाजा आप स्लिप कर जाएं। अब बंदा इसमें क्या करे और क्या ना करे, और किसको कहे और किसको ना कहे। ठीक है जी। आप देखें ये जो मैंने सुना है अभी तक, जो मेरी इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च है, कि पिछले 5 सालों में ठीक है जी, पिछले 5 सालों में से लेके 2023 तक, ठीक है जी, मिडिल ईस्ट जो है वो तकरीबन 164 प्राइवेट डील्स के अंदर इंडिया में शामिल है। और ये जो फंड्स हैं तकरीबन $40 बिलियन के फंड रेज किए हैं इंडियंस ने। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।